हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैंने बनाई है मेंस लोअर। ये मेंस लोअर बहुत ही इजी और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बना के समझाने की कोशिश की है। इसमें साइड में हमने ज़िप लगाई है, ऊपर चौड़ी वाली इलास्टिक डाली है, नीचे भी चौड़ी वाली इलास्टिक डाली है और ये बहुत ही प्यारा न्यूज़पेपर प्रिंट में ये लोअर बनाई है। ये मेंस लोअर है। आप इसे देखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने भाई के लिए या जिसके लिए भी आप बनाना चाहते हैं आप इसे बना सकते हैं। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। ये रियॉन मतलब रियॉन में ना यहाँ प्रिंट मिल रहा था, न्यूज़पेपर प्रिंट। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और ये पहनने यानी वेयर करने के बाद भी इसमें जो आराम आया था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैंने ये सिर्फ 1 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया क्योंकि इसकी विड्थ वाइज ये ना 60 इंच का था और ये लेंथ वाइज यानी लेंथ में ये 1 मीटर है और विड्थ वाइज ये 1.5 मीटर का यानी 60 इंच का इसका विड्थ देगा। तो इसीलिए 1 मीटर में मेरा अच्छा सा लोअर बन गया। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आप उसके लिए 1.25 मीटर या 2 मीटर ले एक वो 1.5 मीटर ले सकते हैं अगर डबल अरज़ है यानी 60 इंच की अरज़ है। तो यहाँ मैंने आपको मेजर करके दिखा दिया कि देखिए इसकी लेंथ वाइज ये 1 मीटर है और विड्थ वाइज ये 60 इंच का है। ठीक है। तो यहाँ से अब आपने जितना भी आपकी मेज़र है आप उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। पहले इसे अच्छे से आयन कर लेंगे, फिर इसे टो फोल्ड में बिठा लेंगे। जितना भी आपकी वेट मतलब आपकी वेस्ट आएगी या आपका हिप आएगा ना उस हिसाब से आपने इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ मैंने इसे टू फोल्ड में कर लिया। अभी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट कट करेंगे, बैक पार्ट नहीं कट करेंगे। जितना भी अनइक्वल फैब्रिक आपको दिख रहा है ना वो आपने स्ट्रेट लाइन करके वो हटा देना है। अब ऊपर से ना आपने 1 इंच लगा देना है टेप, जो आपने ऊपर निकाल देनी है 1 इंच। अब यहाँ मेरी फुल लेंथ जो थी ना वो 36 इंच की थी। ठीक है। यहाँ मैंने 3 इंच माइनस कर दी क्योंकि 1.5 इंच की बेल्ट ऊपर लगेगी और 1.5 इंच की इलास्टिक मैंने नीचे लगानी है। तो इसलिए मैंने इसमें से 3 इंच पहले से ही माइनस करके अपना काम शुरू किया। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लेंथ में कुछ नहीं रखा है बल्कि माइनस ही किया है क्योंकि 1.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा मेरी इलास्टिक है तो वो नीचे और ऊपर आ जाएगी। तो इस वजह से ना इसमें जो मेरी लेंथ मुझे चाहिए वो आराम से मुझे रिक्वायर्ड आ जाएगी। अब ना यहाँ हमने सिर्फ 3 नाप ली थी, हिप की, लेंथ की और मोहरी की। तो हिप मेरी यहाँ पे 44 है तो 44 का हमने 4 पार्ट करना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 11 इंच। अब 11 इंच की आपने लेंथ रखनी है, यानी आपने जो हिप रखेंगे ना वो आपने 11 इंच की रखनी है। उसमें 2 इंच प्लस कर देना। साइड से जितनी भी आप कन्नी देख रहे हैं ना वो अगर आपकी कन्नी अच्छी वाली है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी ना जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती है तो वो आप निकाल दीजिएगा। तो मैंने कन्नी जो है ना साइड से वो निकाल देने के लिए 1/2 इंच का मार्जिन कर लिया। अब यहाँ से ना आपने जो हमारी हिप की राउंड आएगा ना, हिप राउंड जो आएगा हमारा वो 44 इंच आएगा। तो उसमें हमने 11 करा यानी 4 पार्ट करा तो 11 आ गया। अब उसमें आपने 2 इंच प्लस कर देना है। वही सेम आपने ना जो क्रॉच की लेंथ आएगी वो भी आपने 11 इंच ही रखनी है, उस पर उसे आपने 1 इंच माइनस कर देना है। ये आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आपकी 11 इंच आई थी राउंड हिप का, यानी हमारा 44 है ना, 44 का हमने 4 किया तो 11 इंच आ गया। उसमें आपने 2 इंच प्लस कर दिया। ये आपका हो गया हिप का राउंड। ठीक है। लेंथ आपने कितनी लगानी है, लेंथ आपने 1 इंच ऊपर से माइनस करनी है और 11 इंच लगानी है, यानी हिप का ही 4 पार्ट हमने क्रॉच के लिए भी लगाना है। अपना आपने हल्का राउंड देना है, बहुत गहरा राउंड मत दीजिएगा, हल्का राउंड दीजिएगा। ऐसे बस हल्का टक टक करके लगाएंगे ना, बहुत ही हल्का राउंड देंगे। अब आपने कुछ और इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसी जो हमने क्रॉच लगाई है ना वो हिप की जो उसमें आपने सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अब हमारे यहाँ सेंटर पॉइंट आए थे 6.5, यानी टोटल हमारी होगी थी 13 इंच होगी थी, उसका हाफ किया तो 6.5 आ गया। अब हमने नीचे रखनी अपनी मोहरी जो रखनी, क्योंकि हमने इलास्टिक लगानी है तो मैंने 8 इंच की मोहरी रखी है। ये तो इसलिए 4 इधर और 4 उधर, यानी हमारी 8 इंच की मोहरी नीचे आ गई। अब और कुछ नहीं करना है, आपने शिपर पट्टी रखनी है। जो हिप का राउंड लगाया था जहाँ क्रॉच का वहाँ से नीचे मोहरी तक आपने स्ट्रेट जैसे शेपर से लाइन दे देनी है, उस साइड भी आपने शेपर से लाइन दे देनी है। बस सिंपल सा ये हमारा ट्राउज़र कट हो जाएगा। अब आपने इसमें कुछ और अलग से कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप वीडियो देखेंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये 44 हिप तक आएगी। 44 हिप तक हमने बनाई है लोअर। आप इसमें 40 भी बना सकते हैं। जो भी फार्मूले यूज़ हुए हैं वो सेम इसी तरीके से सभी साइज़ों में यही फार्मूला यूज़ होगा। अगर आप ऊपर और नीचे 1.5 इंच की इलास्टिक नहीं लगा रहे हैं तो आप पूरा जितनी भी इलास्टिक लगाते हैं उतना माइनस नहीं करेंगे, उसमें 1/2 इंच माइनस करेंगे। यहाँ मैंने 1.5 इंच की इलास्टिक लगानी थी, यानी 1.5 से थोड़ी ज़्यादा ही है तो इसलिए मैंने उसमें 1 इंच माइनस किया है। लोअर में बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, लोअर के लिए ये फार्मूला चलेगा। साइड में मैंने सिर्फ एक हल्का सा इशारा दे दिया कि ये हमारी ना पॉकेट का वो होल रहेगा। बाकी मैंने उसमें जिप लगानी इसलिए कट नहीं किया है। ठीक है।
अब आपने जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया था ना, उसको जो बचा हुआ फैब्रिक है उस पे सेट कर लेना अच्छे से, कि आपका जो हमने तो जो हमारी वो बैग होती है ना, थोड़ी सी बढ़ती हुई काटते हैं, तो इस तरीके से आपने ये यहाँ पे निशान लगाने। अब जो जो भी निशान हमारे लगाए थे, जो भी हमने मार्किंग की थी ना, उन्हीं को आपने स्ट्रेट कर लेनी है। जो हमारा ऊपर वाला जो बैक वाला पार्ट रहेगा ना, ऊपर से हिप की साइड से जो वेस्ट के पास आएगा, वो आपने 2.5 इंच रख सकते हैं, 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच रखा। अब इसी लाइन को मैंने स्ट्रेट कर दिया। यहाँ भी मेरी 2.5 इंच की ही लूजिंग आ रही है। आपके पास अगर फैब्रिक बच गया हो, जैसे आपका साइड से अगर छोटा है, तो आप 3 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोअर है तो इसमें हम थोड़ा सा लूज ही मार्जिन रख रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर से आपने जहाँ हमारी 2 इंच की क्रॉच घूमी है ना, बस वहीं से आपने ऊपर वो 2.5 इंच वाले पास फिर जाके मिला देनी है। अब नीचे भी आपने 2 इंच की ही मार्किंग करनी है। अब इसको भी आप स्ट्रेट कर लेंगे। अब जहाँ हमारा क्रॉच आएगा ना, उस वाली पट्टी वहाँ से आपने शेपर पट्टी रखनी है और नीचे मोहरी के पास ला के मिला देना है। अब यहाँ भी आपने हल्का राउंड देना है, क्रॉच का ना हल्का राउंड देना है, और शेपर पट्टी से ये वाले 2.5 इंच का जो हमने 2.5 इंच का मार्क लगाया था ना, उससे जाके मिला देना है। अब ये जितनी एक्स्ट्रा मार्किंग देख रहे हैं ना, बस इसी पे ही आपने कट कर देना है। यहाँ हमारा ये सिंपल सा लोअर कट हो गया। बेल्ट जो मैंने कट करी थी वो 5 इंच की कट करी थी, क्योंकि 1.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा जो है ना मेरी इलास्टिक थी, तो मैंने 5 इंच की बेल्ट, जितना हमारा वेस्ट राउंड आ रहा था उसके हिसाब से पट्टी कट कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टिचिंग शुरू करते। बेल्ट नहीं दिखाई थी और ना ही जेब कटिंग दिखाई थी, वो नॉर्मल सबको आती है। और मेरी पिछली वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, उसमें मैंने बेल्ट कटिंग की और जेब कटिंग की वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना फ्रंट पार्ट वाला क्रॉच उठाना है, उसको ना 3 स्टिच करनी है। यानी पहले आप एक स्टिच करेंगे, फिर ओपन करेंगे, उसमें पॉइंट की स्टिच लगाएंगे, फिर बूट की स्टिच लगाएंगे। ये ना अच्छा फ़ायदा रहता है कि हमारा यहाँ से जो क्रॉच के पास से हमारा जो लोअर है, या हम अगर मैं प्लाजो में भी यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। मैं 3 स्टिच लगाते हैं, पहले अंदर वाले लगाते हैं, फिर इसे ओपन करते हैं, पॉइंट स्टिच लगाते हैं, फिर बूट की स्टिच लगाते हैं। इससे ये मजबूत भी रहता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इसको अपने जो भी आप स्टिच करते हैं क्रॉच की लाइन में, उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ना हमने ये ज़िप लगानी है, तो ज़िप की लेंथ देखिए यहाँ पे 6.5 इंच आ रही है, तो हमने सिर्फ 5.5 इंच की इसका जो होल है ना वो रखना है, 5.5 इंच का। ये मेरे पास 2 ज़िप थी, एक 6.5 इंच की थी, एक 7.5 इंच की। तो मेरे पास जो छोटी वाली थी ना 6.5 इंच की, वो मैंने उसको ही ध्यान में रखकर 5.5 इंच का होल रखा है, जहाँ से हम अपना हाथ पॉकेट में डालते हैं ना, वो वाला। तो ऊपर से आपने 1 इंच छोड़ देना है, फिर आपने 5.5 इंच पे मार्किंग करनी है और उसे 1/2 इंच कट करना है। दोनों 5.5 इंच की मार्किंग करने के बाद आपने हाफ इंच कट करना है। अब ये हमारी पॉकेट है, ये पॉकेट की लेंथ 14 इंच है। आप चाहे तो लंबी या बड़ी या छोटी जैसे भी आप रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। और विड्थ वाइज ये 6.5 इंच है फोल्ड में, ठीक है, फोल्ड में है ये कटा हुआ। अब आप पहले इसे अच्छे से स्टिच कर, नीचे से हमने स्टिच करना है, फिर इसे टर्न कर देना है, यानी इसको पलटी करेंगे ना तो इस राइट साइड पे आ जाएगी, इस तरीके से राइट साइड पे। अब एक और आपने पॉइंट स्टिच कर देनी है। यहाँ हमारी ये पॉकेट अभी हाफ रेडी हुई है, ठीक है। पॉकेट के पास मैंने ये वीडियो थोड़ी हल्की कर दी थी ताकि आपको अच्छे से समझ में। अब आपने ना इसको अब आपने लोअर का राइट साइड अंदर कर देना है और रॉन्ग साइड ऊपर रखना है, यानी उल्टी साइड आपने ऊपर रखनी है और राइट साइड पीछे की साइड मशीन के टेप जो पट्टा है ना उसके ऊपर नीचे लग रही है, ठीक है। और उल्टी वाली साइड आपको दिख रही होगी। अब इस पर आपने पॉकेट रखनी है। पॉकेट का ऊपर वाला साइड है ना, ये वाला जो देख रहे हैं, ये आपने हटा देना है नीचे वाले साइड पे। इस पे भी आपने 1/2 इंच की कट मार लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब दोनों को ना अंदर एक साथ फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब आपको जितनी भी जिप दिखानी है, अगर आपको जिप सोच रहे कि नहीं दिखाने तो आप थोड़ा सा कपड़ा आगे बढ़ा लें और जिप इसके अंदर कर लें। अगर आपने जैसे मेरे इस पर स्पोर्ट लिखा हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये दिखाना चाहिए, तो मैंने इसको ना बस उतना रखा है जितना मेरा स्पोर्ट दिखे, तो ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा हल्का रखा है। आप अगर चाहते हैं कि पॉकेट के अंदर ही मेरी जिप इंसर्ट मतलब इनविजिबल हो जाए, तो आपने थोड़ा सा कपड़ा आगे बढ़ाना है और अपनी जो जिप है ना उसको लगा देना, ताकि वो कपड़े से उसको जिप को कवर कर ले, ठीक है। इतना बस ध्यान रखना है। फिर आपने अच्छे से स्टिच करनी है और स्टिच को ना पूरे वहाँ लास्ट तक ले जाना है, बीच में मत छोड़िएगा, ऊपर तक लास्ट तक ले जाइएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसे पलटी करेंगे। अब नीचे वाला जो हमने फैब्रिक छोड़ दिया था ना, वो वापस से आपने अपनी पॉकेट के ऊपर रखना है और उसको जो हमारा पॉइंट आता है ना बूट की स्टिच, वो बूट की स्टिच आपने आसानी से लगा देनी है। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो एक बार आप वीडियो वापस से रिपीट करके फिर से देख लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे से ये जिप वाली पॉकेट लगाना आसान वे में मैंने लगाने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाएगी।
आप अपने घर में किसी के लिए भी ये लोअर बनाना चाहते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और ये बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि ये रेडीमेड लुक है, मतलब कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये आपने इसे घर पे बनाया है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब आपने ऊपर जो हमारा बैक वाला पार्ट पार्ट था, वो मैंने उसको पहले से स्टिच कर लिया था। जैसे मैंने फ्रंट वाला क्रॉस स्टिच किया था, वैसे ही मैंने बैक वाला क्रॉस स्टिच किया। पहले एक सिलाई लगा दी, फिर ओपन करके पॉइंट की, फिर बूट की, ठीक है। अब आपने इसको हाफ हाफ रखना है। ये ध्यान में रखते हुए आपने स्टिच करना है कि आपकी जेब का जो साइड से फैब्रिक बचा हुआ ना, आपने सिर्फ उसी पे ही स्टिच करना है। ज़िप के इस साइड नहीं आना, ज़िप के उस साइड ही आपने रह के स्टिच करनी है। और हाफ इंच से कम ही स्टिच करिएगा, हाफ इंच से ज़्यादा स्टिच नहीं करनी है, ठीक है ना। अब आपने पूरा नीचे तक अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये फैब्रिक एकदम बढ़िया से कटा हुआ था, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ, और ना ही आपको कुछ भी खींचने या नम देने की ज़रूरत है। अब आपने इसे ओपन करना है और बूट की स्टिच लगानी है। बूट की स्टिच का मतलब क्या होता है, जो हमारी मशीन का हुड देख रहे हैं उसमें दो ऐसे पैर बने होते हैं, और उसमें एक सेंटर से निडल जा रही होती है। तो जो इस साइड वाला होता है ना, उतना हमने मार्जिन रखते हुए बूट की स्टिच लगाते हैं। ये मेरा अपना पर है कि ये बूट की स्टिच अच्छी लगती है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ मेरी अच्छे से होगी। अब यहाँ मैंने 15.5 इंच की इलास्टिक ली है। अब देखेंगे ना, चौड़ी वाली इलास्टिक है, यानी 1.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा ही चौड़ी है। 2 इंच से कम है, 1.5 इंच से ज़्यादा है। अब आपने इसको बीच में से चक 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 करके ना काफ़ी सारी स्टिच कर लेनी, जिससे ये आपकी अच्छी से ना पक्की हो जाएगी। जो भी आपने इसको स्टिच करा है ना, वो अच्छे से आपका एकदम सेट हो जाएगा बढ़िया सा। काफ़ी सारी सिलाई लगा देना, एक के ऊपर एक रख के मत लगाना, बस बिल्कुल बराबर से रख के आपने इसे स्टिच करनी है, ठीक है ना। काफ़ी सारी स्टिच ऐसे 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 कर देंगे ना, तो अच्छे से हो जाएगी। अब ये ना 5 इंच की एक स्ट्रिप ली थी, जिसमें सेंटर में हमने इलास्टिक रखी है। और उसको भी ना राउंड पहले आप जैसे हमने अपनी इलास्टिक को अच्छे से सेट कर लिया था ना, ऐसे ही आपने ये वाली भी सेंटर से जहाँ से भी आपका जॉइंट आ रहा है ना, वहाँ आके आपने इसको स्टिच कर देना है। ये एक राउंड ऐसा बन जाएगा, जितना हमारा वेस्ट राउंड है ना, वैसे ही वेस्ट राउंड बन जाएगा। अब आपने इसमें ना अपनी इलास्टिक रखनी है। ये मैंने 5 इंच लिए, ऐसे चौड़ लेंथ वाइज ये 5 इंच है, और राउंड वाइज जितनी हमारी वेस्ट राउंड आ रही थी ना लोअर की, उतना है, ठीक है। अब इसमें ना आपने इस तरीके से इसको सेंटर में रखना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब जित आपने इलास्टिक के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है, हल्की सी इलास्टिक से नीचे लगानी है। ये दिखाने का मकसद ये कि आपको ये इलास्टिक लगाना अच्छे से समझ में आ जाए। सेम इसी तरीके से मैंने नीचे जो हमारी मोहरी पे इलास्टिक लगाई है ना, सेम इसी तरीके से लगाई है। बस वो मैंने आपको नहीं दिखाई है, उसको बना लिया था। ये आपको दिखा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपने ये इस तरीके से इलास्टिक लगानी है, ठीक है ना। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टिच आप कर रहे हैं ना, वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आने चाहिए, सिर्फ फैब्रिक पर ही आनी चाहिए। आपका एक बुट इलास्टिक पर होगा और एक बुट फैब्रिक पर होगा, और जो निडल है वो सिर्फ फैब्रिक पर आएगी, इलास्टिक पर नहीं आएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हल्का हल्का खींचते जाएंगे, बस अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपने सेम वही करना है, जो हमने स्टिच करी है ना इलास्टिक के हटाकर, वही स्टिच को फॉलो करते हुए आपने अपने जो हमारा ये लोअर है ना, इस पे करनी है। अब आपने राइट साइड से रॉन्ग साइड पे स्टिच करनी है। ये जो हमारी बेल्ट है, वो तो दोनों साइड से ही राइट है, बट जो लोअर है ना, वो हमारी राइट साइड होनी चाहिए, और जो इलास्टिक है वो तो दोनों साइड से ही राइट है। आपने कोई से भी एक साइड पकड़नी है, और उसको राइट साइड पे रखते हुए इस तरीके से, मतलब सीधी साइड पे रखते हुए, जो हमने स्टिच लगाई थी ना, उसी स्टिच को फॉलो करते हुए बस उसी पे ही आपने हल्का हल्का ऊपर वाला फैब्रिक जो हमारी इलास्टिक है ना, वो वाला हल्का 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 खींचना, क्योंकि वो तो जो भी हमारे वेस्ट राउंड उसके बराबर है। तो बस आपने उसी के हिसाब से उसको लगाते जाना, और ये आपकी हो गई। अब यहाँ आपने क्या करना, बूट स्टिच जो मैं कर रही थी ना, अब यहाँ पर भी आपने एक बूट की स्टिच लगा देनी है। पॉइंट इससे थोड़े ज़्यादा, यानी बूट स्टिच जो आपने लगानी है यहाँ पे, इससे ना एक अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और जो हमारा फैब्रिक ऊंचा नहीं, मतलब ऊपर से जो हमने सिला स्टिच किया ना, वो उठेगा नहीं, वो उसमें अच्छे से सेट हो जाएगा, एक अलग सही लुक आ जाएगा, और वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। इसमें जब हमने जो नाड़ा दिखा ना आपने शुरू में, वो जहाँ आपका सेंटर आ रहा था ना क्रॉच का, बस वहाँ हल्का सा ऐसे कोई भी नोकीली चीज़ से छेद करना, और उसको जो हमारा अंदर नाड़ा है ना, उसको अच्छे से सेट कर देना है। किसी भी चीज़ से बहुत आसान आ जाएगा। इसलिए एक बूट की सिलाई ऊपर लग रही है, एक बूट की स्टिच नीचे लगेगी, जो सेंटर का पोर्शन बचेगा ना, उसमें हमने ये नाड़ा अपना डाल देना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपने वो अपना जो हमारी मोहरी है ना, वो लगाना। अब यहाँ आपने क्रॉच के पास है ना, दोनों क्रॉच पकड़ने और एक टाकी बांध देनी है। हमारी जो इस मशीन है ना, उससे 2-3 इससे पक्का कर दिया, उससे बाहर निकालना। अब ये आपका सेंटर मजबूत हो गया है। आपका सेंटर आगे पीछे नहीं होएगा, वैसे भी आगे पीछे नहीं होगा, बट एक फिर भी आपने इस तरीके से लगाना है, तो आपका ये सेंटर आगे पीछे नहीं होगा। अब यहाँ से आपने 1/2 इंच से कम स्टिच पूरी राउंड में, ऐसे जो हमारी गिदरी की सिलाई होती है ना, वो ऊपर से नीचे तक पूरी एक राउंड लगा दे, फिर एक और राउंड लगा दे, 2 बार स्टिच ये भी आप कर लीजिए।
तो आपका ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम मजबूत हो जाएगी, कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं जाने वाली आपकी स्टिच नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो गया। अब जब ये हो जाएगा इसी पे ही हमने अपनी मोहरी लगा देनी है। जैसे मैंने ऊपर बेल्ट स्टिच करी थी ना, इलास्टिक लगाई थी सेंटर में, और सिलाई जो लगाई थी वो इलास्टिक पे नहीं आई थी, सिर्फ फैब्रिक पर आई थी, वैसे ही आपने अलग करनी। बट आपने दोनों मोहरी जो है ना, दोनों मोहरी की अलग अलग स्टिच करनी है, यानी एक मोहरी की एक साथ, एक मोहरी की एक साथ। दोनों मोहरी एक साथ मत बनाइएगा, अलग अलग बनाइएगा। एक साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ख़राब हो जाएगी। तो दोनों मोहरी अलग कट होगी, दोनों मोहरी की अलग ही बेल्ट स्टिच होगी, ठीक है ना। अब यहाँ ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया था। इसकी ये जो राउंड है ना, वो 6 इंच की आ रही है, यानी 12 इंच की राउंड होगी। ये ऐसे देखिए, ये 6 इंच आ रहा है, इसका राउंड 12 इंच हो जाएगा बस, क्योंकि हमने ऊपर 8 इंच रखा, तो 2 इंच की जो वो एक्स्ट्रा थी वो इलास्टिक से कवर हो जाएगी, तो एक अच्छा लुक आ जाएगा। जैसा वो बैगी पैंट दिखते ना आप, उस टाइप के ये लुक आ जाएगा इस पर, ये बैगी लोअर हो जाएगा इस तरीके। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो है, आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। और आपके काम की भी वीडियो है, अगर वो उसमें से आपको कुछ भी आपको लगता है कि ये आपको बनाना चाहिए, आप ही या दीदी जो भी आप मुझे बोलते हैं, फ्रेंड, जो भी आपका दिल चाहता है आप मुझे बताएं, कमेंट करें कि आप ये दीदी ये बना दीजिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो बनाने की। आपके दिमाग में कोई नया आइडिया हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि आप ये दीदी ये बना दीजिए, तो मैं इंशाल्लाह उस चीज़ को बनाने की कोशिश करूँगी। और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अगर किसी वजह से आपको कमेंट में नहीं समझ में आता तो मैं आपके लिए एक अलग से ही वीडियो बना दूँगी कि भाई आपको ये चीज़ की कन्फ्यूजिंग थी, इसको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।